नमस्कार, जय हिंद। आप सभी का फिर एक बार बहुत बहुत स्वागत है हमारे सीरीज़ में जिसका नाम है ट्यूसडे ट्विस्ट, जिसमें मैं लेके आता हूँ हर हफ्ते हर मंगलवार को एक नई कहानी। तो आज की जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ वो बहुत ही गंभीर मुद्दे पर आधारित है। मुद्दा है समाज में बढ़ते जा रहे अपराध और उन घिनौने अपराधों की पीछे की सबसे बड़ी वजह। तो ये कहानी शुरू होती है एक जेल से। जेल में जैसा कि आप जानते हैं बहुत सारे कैदी होते हैं, अपराधी होते हैं जो कि उनको मिली हुई सज़ा काट रहे होते हैं। ऐसे ही एक जेल में एक अपराधी था जिसको कोर्ट की ओर से फांसी की सज़ा सुनाई गई थी। जैसा कि आप जानते हैं फांसी से पहले हर जगह पे ये परंपरा होती है कि पुलिसकर्मी उस अपराधी को पूछते हैं कि आपकी आखिरी इच्छा क्या है। ऐसे ही उस अपराधी को पूछा गया कि तुम्हारी आखिरी इच्छा बताओ ताकि उसको पूरा किया जा सके। तो उस अपराधी ने कह दिया कि मैं अपनी माँ से मिलना चाहता हूँ, एक आखिरी बार मैं अपनी माँ का दर्शन करना चाहता हूँ। तो उन अधिकारियों को बड़ा ही अच्छा लगा कि भले ही अपराधी है, इतना संगीन गुनाह किया है, फिर भी उसमें इतनी मानवता है, उतनी इंसानियत है कि वो अपनी माता को मिलना चाहता है। शायद ये फांसी का डर होगा जिसकी वजह से ये भावना उसमें आई होगी। इसलिए उन्होंने उनकी माता को दूसरे दिन बुलवाया और एक जेल के अंदर बने हुए रूम में अब दोनों ही माँ और बेटों को मिलवाया गया। उस वक्त उस बेटे की हथकड़ियों को खोल दिया गया था क्योंकि पुलिसकर्मियों ने सोचा कि भला एक बेटे से एक माँ को क्या खतरा हो सकता है। थोड़ी देर सब कुछ नॉर्मल चलता रहा, पुलिसकर्मी भी वहाँ पे हाजिर थे और थोड़ी देर बाद वो अपराधी रोते हुए उसकी माँ को लिपट गया। अब देखने वालों को लग रहा था कि शायद उसको अपने किए हुए गुनाहों का पश्चाताप हो रहा है और उसी की वजह से वो इस वक्त रो रहा है, शायद अपनी माँ की वो माफ़ी मांग रहा है। लेकिन दूसरे ही पल वो देखते हैं कि वो अपराधी अपनी माँ के कानों को काटने लगा और इतनी ज़ोर से वो अपनी माँ के कान को काट रहा था कि मानो अभी उनकी जान ही ले लेगा। उसकी माँ ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगी कि कोई आकर मुझे अपने बेटे से छुड़ाओ। तुरंत ही दौड़कर कुछ पुलिसकर्मी आए और उस अपराधी को उसकी माँ से छुड़ाने लगे, लेकिन वो अपनी माँ के कानों को छोड़ना ही नहीं चाह रहा था। उसने इतनी ज़ोर से अपने माँ के कानों को काटा कि पूरा कान लहूलुहान हो गया, फिर भी उसने छोड़ा नहीं। आखिरकार पुलिसकर्मियों ने ज़ोर करके उसको अलग किया और उसकी माँ को थोड़ा दूर ले गए। तब उन पुलिसकर्मियों ने उस अपराधी को पूछा कि तुम कैसे बेटे हो जो अपनी माँ को इतनी बुरी तरह से घायल कर दिया। तब उस अपराधी ने कहा कि आज मैं जिस भी हालत में हूँ, जैसा भी हूँ और जो भी मेरे साथ होने वाला है उसका जिम्मेदार मेरी माँ है। ये बात सुनकर वो पुलिसकर्मी पूरी तरह से दंग रह गए। तब उस अपराधी ने आगे कहा कि जब मैं बचपन में स्कूल से पेंसिल चुरा कर आया करता था तब मेरी माँ ने कभी भी मुझको डांटा नहीं। उल्टा वो हमेशा यही कहती थी कि ऐसी छोटी मोटी चीज़ें तो होती रहती हैं। ये छोटी मोटी चीज़ें कब बड़ी हो गई और कब जाकर मैं इतना बड़ा अपराध कर बैठा, ये मैंने खुद ही नहीं सोचा। और जब आज मैं सोच रहा हूँ तो आज मैं समझ पाया हूँ कि अगर उस वक्त मेरी माँ ने एक थप्पड़ मारकर मुझे रोक लिया होता उस छोटी पेंसिल को चोरी करने से, तो शायद आज मैं इतना बड़ा गुनाह नहीं करता और शायद आज मैं फांसी की कगार पर खड़ा नहीं होता। अब आप ये सोच रहे होंगे कि शायद वो अपराधी पागल होगा क्योंकि उसने अपने किए हुए अपराधों की वजह अपनी माँ को बताया। लेकिन अगर आप गौर से सोचेंगे तो ये बात गलत भी तो नहीं है, क्योंकि एक संतान बड़ी होकर कैसी बनेगी, एक छोटा सा बालक बड़ा होकर किस तरीके का व्यवहार करेगा, उसका पूरा जिम्मा किसके सर पे होता है? उसके माता पिता या उसके बड़ों के सर पे होता है कि किस तरह से उसके माता पिता ने उसका लालन पालन या फिर उसकी परवरिश की है। ज़रा सोचिए, आजकल माता पिता यही सोचते हैं कि मैं अपने संतानों को वो सभी सुख दूंगा जो मुझे नहीं मिले मेरे वक्त में। जैसे कि अगर आपको मोबाइल फ़ोन नहीं मिला तो आप अपनी संतानों को मोबाइल फ़ोन ला के देंगे। अगर आपकी संतान साइकिल मांगती है तो आप झट से उसको ला कर देंगे क्योंकि आपको नहीं मिला था। अगर आपकी संतानें कुछ और चीज़ें मांगती है तो भी आप झट से उसको लाकर दे देंगे। होता क्या है कि आपकी संतानों की हर एक जिद जो है वो आप अल्टीमेटली पूरी कर रहे हैं। अब आपको ये पता ही नहीं चलता कि कब आपकी संतान जो है वो ये सोचने लगती है कि कभी भी कोई उसको किसी भी चीज़ के लिए मना नहीं कर सकता।
अब होता यही है कि जब भी कोई उसे किसी भी चीज़ के लिए मना करता है तब उसकी आर्ग्यूमेंट, उसकी दलील यही होती है कि कभी भी मेरे पिताजी ने या फिर मेरी माँ ने मुझे मना नहीं किया तो तुम कौन होते हो मुझे मना करने वाले। और आगे चलकर यही स्वभाव कारणभूत होता है छोटे से लेकर बड़े बड़े अपराधों का। फिर एसिड अटैक भी होते हैं और फिर रेप भी होते हैं। इस कहानी के माध्यम से मैं बस आपको इतना कहना चाहता हूँ कि समाज में हो रहे अपराधों में बहुत सारे कारण हो सकते हैं, लेकिन जो मुख्य कारण है वो परवरिश भी है। किस तरह से माता पिता अपने बच्चों को ट्रीट करते हैं, किस तरह से बड़े उनकी संतानों को या फिर बच्चों को ट्रीट करते हैं, और किस तरह से शिक्षक के पास वो बच्चे सीखते हैं, इन सारी चीज़ों का असर होता है। और यही असर अगर ठीक ढंग से हो, यही परवरिश अगर ठीक ढंग से हो तो आने वाले समाज में कभी भी कोई अपराध नहीं हो सकता। तो अगर आप मेरी कही हुई बातों से सहमत है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, और अगर आप असहमत है तो भी मुझे बताइए, क्योंकि आपको पूरा हक है मेरी बातों से असहमत होने का। अगर आप सहमत होते हैं तो इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं और दूसरे पेरेंट्स तक ये वीडियो खास पहुंचाए, ताकि उनकी संतानें आगे चलकर वो गलती ना करें जो आजकल हमें समाज में देखने को मिल रही है। मैं आपको मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।